नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अभी एक भर्ती के फॉर्म वो रीओपन किए गए हैं और वो भर्ती किस चीज़ की आपकी वो है बिहार पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन फॉर्म 2020 है। इनको क्या अभी रीओपन किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्वायरमेंट 2020 थी उसका आपका सिलेबस क्या है, बिहार पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट योग्यता क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है और भी बहुत सारी जानकारी जो आपके मन में क्या डाउट बनी है वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम क्या है जानेंगे। तो किस चीज़ की पोस्ट है ये, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के अभी क्या दोबारा रीओपन किए गए फॉर्म 287 पोस्ट आपकी टोटल थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। बिहार पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल नोटिफिकेशन 2020 यानी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने क्या 10 जुलाई 2020 को एक भर्ती अधिसूचना 11/2020 प्रकाशित की है। इस अधिसूचना के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिक इंजीनियर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। यह भर्ती अभी दोबारा रीओपन की गई है। जो उम्मीदवार पहले आवेदन करने से चूक गए थे वो अब 21 सितंबर से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार है वो आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आपको बीपीएससी सहायक प्रोफेसर आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, रिक्तियों की संख्या, चयन प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, वेतन और महत्वपूर्ण लिंक के बारे में क्या आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट 2020 के संक्षिप्त विवरण के बारे में। तो डिपार्टमेंट का नाम क्या है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। पोस्ट का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर है। टोटल पोस्ट आपकी 287 पोस्ट है। स्टार्टिंग डेट आपकी 14 सितंबर से आपकी क्या है रीओपन किए गए हैं अभी। लास्ट डेट आपकी 21 सितंबर है और आपकी जॉब लोकेशन होगी वो बिहार होगी। अब बात करते हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी कितनी कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी इसमें। तो जनरल में 116 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 29 पोस्ट है, बीसी में 35 पोस्ट है, ईबीसी में 50 पोस्ट है, बीसी फीमेल में 9 पोस्ट है, एससी में 45 पोस्ट है और एसटी में 3 पोस्ट है। इस तरह से आपकी क्या 287 पोस्ट होगी आपकी। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या नहीं चाहिए। आपके पास क्या है, बीई, बीटेक, बीएस, बीएससी इंजीनियर और एमई, एमटेक, एमएस या फिर किसी एक डिग्री में क्या आपको प्रथम श्रेणी या फिर इनके समकक्ष डिग्री क्या आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डिग्री है तो आप ऑनलाइन आवेदन वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष मांगी इन्होंने, मैक्सिमम अभी इन्होंने बताई नहीं है। तो आप मैक्सिमम चाहे कितने वर्ष की हो आप क्या फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या है, यानी बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन है वो 14 सितंबर से शुरू हो रहे हैं आपके। लास्ट डेट आपकी 21 सितंबर है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट फीस या फीस की क्या है 25 सितंबर आपकी फीस है। और आप अगर कंप्लीट फॉर्म जमा करवाना चाहते हो तो आपकी 1 अक्टूबर है वो लास्ट डेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो अगर बात करें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो 750 रुपये हैं। अगर बात करें एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए तो आपकी क्या 200 रुपये फीस है। तो ये आपकी क्या होगी फीस आपको क्या ऑनलाइन भरनी होगी। अब बात करते हैं बिहार पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पैटर्न 2020 के बारे में। तो इसमें क्या आपका एक तो होगा रिटन एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे, 2 घंटे का आपको यह टाइम दिया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका रिटन एग्जाम के बारे में। अब बात करते हैं इसमें आपका एकेडमिक सेशन होगा, जो एकेडमिक रिकॉर्ड होगा उसके 20 नंबर दिए जाएंगे। पीरियर एक्सपीरियंस होगा तो 25 नंबर दिए जाएंगे। इंटरव्यू का आपका 25 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपका गया 100 नंबर का होगा पूरा। अब बात करते हैं कि तकनीकी विषय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी जो 40 अंक की होगी, जो कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गेट का पाठ्यक्रम लागू होगा। साक्षात्कार है वो 15 अंकों का होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सहायक प्रोफेसर के पद पर अनुबंध के आधार पर काम करने वाले उम्मीदवारों को वेटेज और न्यूनतम पात्रता मानदंड प्रति वर्ष 5 अंक और अधिकतम 25 अंक के आपको दिए जाएंगे।
अब बात करते हैं इसमें बीपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस का जो आपका रिटन एग्जाम है वो क्या है। तो रिटन एग्जाम क्या क्या होगा इसमें। रिटन एग्जाम में आपसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे जाएंगे, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट से पूछे जाएंगे, और अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से भी आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट से भी क्या आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। फिर आपके कंट्रोल सिस्टम से, सिग्नल एंड सिस्टम, इन चैप्टर से क्या जितने भी आपके टॉपिक है उन सभी से क्या आपका जो पेपर होगा 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका 40 नंबर का ये पेपर होगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं इसकी सैलरी क्या होगी। तो सैलरी के अगर बारे में बात करें, बिहार एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है वो 57,700 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी शुरू होगी। पे स्केल आपका 10 लगेगा। तो ये तो होगी आपकी सैलरी के बारे में जानकारी। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकली है उसके फॉर्म रीओपन किए गए हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, और भी सारी जानकारी जो कि इससे रिलेटेड थी मैंने आपको बताई है। आशा करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी वो अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लें, और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो क्लास ज्वाइन कर सको। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।